Hello class 8. Today we are going to start our chapter continue. As you know, our chapter name is From Trade to Territory. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Skooly Gyan. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आई उसके पीछे आने का रीज़न क्या था और उसके परमिशन किसने दी थी, या फिर हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि ब्रिटिश जो कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे इंडिया में क्यों आई, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में। अब आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने बात की थी कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, उसने एज अ ट्रेड के रूप में काम करना चाहा, लेकिन क्या हुआ कि वो आगे जाके उन्होंने उसको किस में चेंज कर दिया, टेरिटरी में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हमारे इंडिया के ऊपर शासन करना या रूल करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें आगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे लाइक आज जिस नाम से जाना जाता है कोलकाता, और उस टाइम पे डिफरेंट नेम था, उसी के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वन ऑफ दीज वॉज कालिकता विच लेटर ग्रू इन टू द सिटी ऑफ कलकत्ता या कोलकाता एज इट न्यू टुडे इज ऑल्सो प्रिसीडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो लाइक कालिकता जो कि आज किस नाम से जाना जाता है, कोलकाता के नाम से, ये आगे जाके बोल सकते हैं कोलकाता के नाम से जाना गया। ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली लाइक कलकत्ता और फिर इसका नेम चेंज होना या दूसरे उसमें कन्वर्ट होना, तो ये इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग क्या पैराग्राफ में बताया गया है कि इनमें से एक जो कलकत्ता जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा शहर था जहाँ पे हम लोग बात करें कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ करी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं ना लाइक इन लोगों ने अपना जो ट्रेड था, व्यापार था, फैलाया। तो इसमें बोला गया है कि मेन जो था इसमें मुग़ल जो जिसका नाम बात कर रहे हैं हम लोग, औरंगजेब स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। तो मुग़ल जो बादशाह औरंगजेब था, तो उसने क्या किया, एक फरमान जारी किया, और उस फरमान में क्या था कि वह कंपनी को व्यापार मतलब ट्रेड करने के लिए मुक्त करता है। मुक्त मतलब कि लाइक फ्री ड्यूटी, मतलब कोई भी उसके ऊपर ड्यूटी या कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, ऐसा जो अधिकार जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि औरंगजेब ने एक और बार जो बोल सकते हैं गलत स्टेप लिया, और वो स्टेप क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री क्या करना, व्यापार करना या ट्रेड करने की परमिशन देना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। The company tried to continuously to press for more concession and the manipulate existing privilege. Aurangzeb's Farman, for instance, has granted only the company the right to trade duty free. मतलब उसके बाद आगे क्या देखने को मिला कि मतलब कंपनी जो थी, कंपनी की मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो जो कंपनी लगातार क्या किया, अधिक से अधिक जो बोल सकते हैं रियायत मतलब कहने मीन कि उनको छूट मिल सके, उसके लिए दबाव बनाना स्टार्ट किया। और जितने भी मौजूद है, मतलब उस टाइम पे जितने भी बोल सकते हैं ना हेर फेर बोल सकते हैं, हेर फेर का मतलब लाइक जिसको बोल सकते हैं 420 420 करना, वो सारी ये करने की कोशिश करी। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ भी है कि लाइक उदाहरण के लिए बताया गया है कि औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था कंपनी के लिए कि व्यापार शुल्क जो है मुक्त रहेगी, या बोल सकते हैं उसे कोई भी बोल सकते हैं टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो एक तरह से उसी का एग्जाम्पल है, या बोल सकते हैं वो इसी के अंडर में आता है। ठीक है। फिर देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज हु वर द कैरिंग वन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर द एक्सपेक्टेड to pay the duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अब आगे देखने को क्या मिला, ये सारी चीज़ें मतलब फर्स्ट सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें या इसको बेस मानते हुए चले, तो आगे हमें को क्या देखने को मिला कि जो जितने भी अधिकारी थे, कौन से अधिकारी, जो स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयज़ थे, उन सब लोगों ने क्या किया
उन्होंने अपना साइड में बोल सकते हैं, या एक साइड बिजनेस बोल सकते हैं, या एक उनका पर्सनल जो बिजनेस बोलते हैं, उन्होंने वो व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और उन्हें जो शुल्क भुगतान था, शुल्क भुगतान मतलब जो उन्हें ड्यूटी देनी थी, उससे उसकी उम्मीद जो बोलते हैं एक तरह से लाइक जो बंगाल के नवाब थे या वहाँ के जो बोल सकते हैं एम्पीरियर थे बंगाल के, उन लोगों ने वो उम्मीद रखनी स्टार्ट कर दी कि ये लोग हमारे यहाँ अगर प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब खुद का अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उसका तो क्या करेंगे, हमें ये क्या देंगे, ड्यूटी देंगे या बोल सकते हैं टैक्स वगैरह पे करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इनसे भुगतान करने से इनका इनकार कर दिया। मतलब कहने मीन्स ये हुआ कि जो प्राइवेट ट्रेडिंग जो कर रहे थे उसके बेसिस पे उन्होंने उस ट्रेडिंग का जो अमाउंट पे करना या बोल सकते हैं टैक्स देना, उसके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे बंगाल को काफ़ी ज़्यादा राजस्व कहने मीन्स ये उनका एक तरह से बंगाल को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल बोल सकते हैं लाइक बेस जो था उनका वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, मतलब उनका आधार जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का फेस करने पड़ा, या नुकसान को वो फेस करना पड़ा, या बोल सकते हैं हम लोग सीधे सीधे कि उनको बंगाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे देखिए स्टूडेंट, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो इसमें बोला गया कि अब मतलब कहने का मीन्स ये कि जो मुर्शिद कुली खान जो था, जो नवाब था बंगाल का, वो इसके अगेंस्ट या बोल सकते हैं इसके अपोजिट क्यों नहीं होता था। मतलब कहने का मीन्स बंगाल को जब इतना नुकसान हुआ, उसको रेवेन्यू नहीं दे रहे थे या बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमर्जी करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर क्या हुआ, जो मुर्शिद कुली खान था वहाँ का नवाब बंगाल का, तो वो भी क्या किया एज अ प्रोटेस्ट या बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट में लाइक उसने स्टेप लेने स्टार्ट किए। अब वो स्टेप क्या थे वो देखते हैं हम लोग। तो अभी ये सारी चीज़ें क्या हुई, बंगाल के अंदर एक तरह से बैटल का बोल सकते हैं ना सीन क्रिएट हो गया, वहाँ पर बैटल होने की पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हाउ ट्रेड टू लीड टू बैटल्स, मतलब जो कैसे एक ट्रेड व्यापार जो था किस में कन्वर्ट हो गया, बैटल के अंदर। ठीक है, क्योंकि सिंपल से थिंक है कि जब नवाब के जो कहना नहीं मानेंगे या बोल सकते हैं वो उनके कहने पे यहाँ पे बंगाल में आके उन्होंने व्यापार किया और उनको ड्यूटी नहीं दे रहे थे, उनको टैक्सेस वगैरह पे नहीं कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके साथ साथ उनका कहना भी नहीं मान रहे थे, तो क्या हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें जो थी या पूरा ऑल ओवर जो हम लोग ने डिस्कस किया वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, बैटल के अंदर। मतलब इनके बीच में युद्ध होने की पॉसिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। मतलब कहने मीन्स क्या हो गया कि आगे जाके क्या हुआ कि जो बैटल थी लाइक जो हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले कि लाइक कैसे ट्रेड से बैटल में कन्वर्ट हुई। तो 18th century तक आते रहते जो नवाब थे और जो कंपनी थी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में जो मतभेद बोल सकते हैं एक तरह संघर्ष या लड़ाई की जो बोल सकते हैं लाइक सिचुएशन बननी स्टार्ट हो गई थी। तो इसी में फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and the autonomy as other regional power were doing at that time. The Murshid Kuly Khan was followed by the Ali Wordi Khan and then the Sirajullah as the Nawab of Bengal. मतलब वो क्या देखने को मिला आगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बोलते हैं लाइक बैटल्स का सीन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ और नवाब और वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो फिर इसमें आगे और थोड़ा सा बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्या था कि बंगाल का जो नवाब थे जितने भी, ठीक है, और औरंगजेब के मरने के बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ की जितने भी लोग थे मतलब कहने मीन्स जितने भी नवाब वगैरह थे सब लोगों को क्या थी, सत्ता चाहिए थी। ठीक है, अब सत्ता कहाँ की, बंगाल की, सीधी सी बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है जब कोई लीडर मर जाता है तो लीडर के मरने के बाद में क्या होता है अलग अलग बोल सकते हैं लाइक उसे लीड करने के लिए या राजा बनने के लिए अपने बोल सकते हैं लाइक दाव पेश करते हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम वैसी ही चीज़ देखने को मिली। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया तो क्या हुआ अलग अलग बोलते हैं ना पावरफुल या एक तरह शक्तिशाली जो ताकतें थी, ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग नवाब थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खान था, अली वर्दी खान था, इसके अलावा सिराजुल्लाह जो थे, ये सारे क्या हुआ ये लोग लाइक सामने आने स्टार्ट हुए। तो आगे क्या देखने को क्या मिला कि मुर्शिद कुली खान के बाद जो अली वर्दी खान और फिर बोले हम सिराजुल्लाह जो कि बंगाल का नवाब कहा गया या बोल सकते हैं बंगाल के नवाब रहे। तो ये सारे आगे जो है धीरे धीरे अपनी बोल सकते हैं अपने किंगडम था या इन्होंने अपना बोल सकते हैं थ्रोन जो थी मतलब राजगद्दी जिसको बोल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ इन्होंने लाइक एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें किसके बाद स्टार्ट हुई, औरंगजेब जब मर गया उसके बाद में। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ईच ऑफ वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. They refused to grant the company concessions demand
लार्ज। मतलब क्या हुआ कि इनमें से मतलब जो ये हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, चाहे मुर्शिद अली खान हो या हम लोग बोले अली वर्दी खान हो, चाहे सिराजुल्लाह हो, इस इनमें से क्या बोलते हैं ना, एक जो है मजबूत शासक था, मजबूत शासक में तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, या जो एक तरह से प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर पाया था खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि लाइक उनका जो कंसेशन था, कंसेशन मतलब जो उसको कंपनी को दिया जा रहा था, इसके अलावा जो उनकी डिमांड थी लाइक किस चीज़ की डिमांड कि वो क्या करेंगे, उन्हें ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा। ट्रिब्यूट्स मतलब कि उन्हें एज अ गिफ्ट के रूप में या एज अ इनाम के रूप में उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आगे क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इन लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पे डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, मतलब बड़े लेवल पे। किन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उस डिमांड को कंप्लीट नहीं करने का, या बोल सकते हैं उसको रिफ्यूज़ करने के लिए, वो जो रूलर जो स्ट्रॉन्ग, जिसकी बात कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो कि नाइक एज अ नवाब था, तो उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे देखें फिर क्या हुआ। तो देखो स्टूडेंट, आगे क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग रूलर था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब सब चीज़ें मना कर दी कि लाइक कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। उनकी जो डिमांड थी या उन्होंने जो मांग करी थी वो सारी मना कर दी। इसके अलावा साथ साथ क्या हुआ कि जो भी चीज़ें थी, मतलब कहने के मीन्स है कि वहाँ की जो कंपनी थी, उस कंपनी के जितने भी राइट्स थे वो सारे जो ट्रेडिंग के, वो सारे एक तरह से बोलते थे डिनाइड कर दिए। मतलब कहने मीन्स उसको कैंसिल कर दिया, या सारे बोल सकते हैं वापस ले लिए गए। एनी राइट टू द मिंट कॉइन्स एंड द स्टॉप इट फ्रॉम द एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन। मतलब आगे इसके साथ साथ और क्या हुआ कि उन्होंने जो कॉइन्स के ऊपर अपने नाम या बोल सकते हैं अपने ईयर्स या अपने बारे में जो लाइक मिंट करवाते थे, मतलब उसके ऊपर छपवाते थे, वो सारे के लिए मना कर दिया। और वो जो फोर्टिफिकेशन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, अपने ट्रेडिंग जो हब था या जहाँ पे व्यापार करते थे, उसको भी रोक दिया गया। मतलब कहने का मीन्स ये होगा कि इस नवाब ने पर्टिकुलर, जो कि लाइक स्ट्रॉन्गर रूलर के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, इस नवाब ने क्या किया, सारी चीज़ें जो कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन बंगाल के अंदर स्टैब्लिश करी थी, उन सब के अगेंस्ट या इनको प्रोटेस्ट में जो है उतर गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनीज कंसेशन। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसने क्या किया कि जितने भी कंसेशन थे कंपनी को जो भी छूट मिली थी वो, प्लस उन्होंने जो डिमांड करी थी कि लाइक एक बड़े पैमाने पे उन्हें कुछ देना पड़ेगा एज अ प्राइज, एज अ गिफ्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके लिए मना कर दिया। प्लस उसके साथ साथ कंपनी के जो राइट्स सेट किया किस चीज़ के, व्यापार करने के लिए, वो मना कर दिए गए। इसके साथ साथ डिनाइड कर दिया गया। डिनाइड मतलब लाइक किसी चीज़ को इनकार कर देना, या फिर बोल सकते हैं वापस राइट्स ले लेना। तो वो सारे राइट्स जो कि लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे बंगाल के अंदर ट्रेड करने के लिए, प्लस उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं, वो सारे क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए या डिनाइड कर दिए। और आगे क्या हुआ कि जो कॉइन के ऊपर मिंट करवाते थे, मतलब लाइक छपवाते थे या उकरवाते थे, उसको भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। प्लस वो अपने सराउंडिंग, मतलब उनकी जो ट्रेडिंग हब हुआ करता था, जहाँ पे वो व्यापार करते थे, या मेन जो बोल सकते हैं उनका जो एक तरह से गढ़ था जहाँ पे वो व्यापार किया करते थे, उसके चारों तरफ जो फोर्टिफिकेशन, मतलब दीवार बंदी हुए या बोल सकते हैं बाड़ा बंदी जो बोल सकते हैं, चारों तरफ दीवार लगाते थे, जिसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो वो सारी इस चीज़ क्या कर दी गई, उस बंगाल के नवाब के थ्रू लाइक डिनाइड कर दी गई कि उसने सारे राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के वापस ले लिए। अब आगे देखते हैं इसके। और इन सब के चलते हुए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और वहाँ के नवाब बंगाल के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुआ। और ये मतभेद या बोल सकते हैं कि जो संघर्ष था आगे जाके किस में कन्वर्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे स्पेशली। मतलब हम लोग बोलेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट ऐसी बैटल थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में हुई थी, या बोल सकते हैं एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट विक्ट्री जो एज अ बोले हम लोग बैटल के अंदर जो गेट करी थी या उन्हें जो मिली थी, वो थी बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो स्टूडेंट, एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइक जो बैटल ऑफ प्लासी स्पेशली लड़ी गई थी या फिर जिसके बीच में हुआ था, तो मेन इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसने रिप्रेजेंट किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस बोल सकते हैं लाइक वीडियो के अंदर कि लाइक रॉबर्ट क्लाइव कौन था, या हम लोग बोले कि उसका मेन रोल क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द कंपनी इन इंडिया। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसा पर्सन था, एक बोल सकते हैं ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था जिसने फर्स्ट विक्ट्री या पहली जो विजय थी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलाई थी, या पहली जो बोल सकते हैं बैटल में जीत जिसमें मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किसने दिलाई थी, रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। तो आगे देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में।
On hearing the news of the fall of Calcutta, company the officials in the Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by the naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, the Robert Clive led the company's army against the Sirajudullah at Plassey. मतलब हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे ना, 3 नवाब थे, उसमें मुर्शिद अली खान था, अली वर्दी खान था और सिराजुद्दौला था। तो उसमें जो हम बात कर रहे थे बार बार जिसके बारे में कि लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, जो कि बंगाल का नवाब या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उतरा था। तो इसमें देखते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा कि जैसे ही खबर मिली या बोलते हैं जैसे ही न्यूज़ सुनी कि लाइक कलकत्ता के अंदर क्या हुआ कि जो है और जितने भी ऑफिशियल राइट्स थे वो सारे वापस ले लिए गए, या वापस बोल सकते हैं लाइक राइट छीन लिए गए। तो उसी के बेसिस पे क्या हुआ कि जितने भी लाइक एक फोर्स भेजी गई, एक आर्मी भेजी गई, किसके अंडर में? जो कमांडर था वहाँ का, या बोलते कमांड जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके अंडर में। और आगे जाके क्या हुआ उस चीज़ को देखते मतलब लाइक ये सारी चीज़ें जो फोर्स भेजी गई कलकत्ता के अंदर, और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, तो हम देखते हैं इसमें। जो कि आगे नवाब के साथ बोल सकते हैं लाइक एक तरह से उन्होंने इस जो पूरे ऑल ओवर जो फैक्ट था देखने को मिला कि लाइक भेजी गई सारी चीज़ें वगैरह। तो उसमें फाइनली क्या हुआ कि 1757 का रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है कंपनीज की जो आर्मी थी उसके अगेंस्ट मतलब कि लाइक कंपनीज के बिहाफ पे उसने क्या किया, सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ी, ठीक है। मतलब कहने मीन्स ये हो गया कि नवाब से मतलब सब कुछ बात करी, और 1757 के अंदर क्या देखने को मिला कि उसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या करी, अपनी लड़ाई लड़ी, या से बोल सकते हैं सेना का एकदम लीड किया, मतलब उसका नेतृत्व किया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, on the main reason for the defeat of the Nawab was that the force led by the Mir Jafar, one of the Sirajuddaulla's commander। अब मतलब उसके सिराजुद्दौला वैसे बहुत पावरफुल रूलर था, एज अ नवाब बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके हारने का कारण क्या था कि उसका कमांडर जो कि जिसका नाम है मीर जाफर, वो क्या हुआ ब्रिटिशर से या ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके मिल गया था, ठीक है। तो मेन कारण हारने का क्या था, ईस्ट बोल सकते हैं नवाब का या सिराजुद्दौला का ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलना किसका, मीर जाफर का। तो इसी में बताया गया है कि लाइक नवाब के प्रमुख जो हारने का कारण था वो क्या था कि मीर जाफर का उसकी सेना से, जो कि लाइक उस सेना में का कमांडर था, और जाके किससे मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से या ब्रिटिशर्स से। इसीलिए क्या हुआ कि वो जो सारी लड़ाई जो बैटल थी, प्लासी की बैटल बोल सकते हैं जिसको, उसमें उसको लड़ाई में हार देखने को मिली। किसके अगेंस्ट लड़ी थी उसने, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन उसमें जो विजेता था या विक्ट्री किसको मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को या रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि लाइक क्या हुआ कि लाइक सब चीज़ें कि लाइक रॉबर्ट जो क्लाइव था उसने क्या बोला मीर जाफर को कि मेरे साथ मेरी तरफ से लड़ोगे तो क्या होगा कि तुम्हें मैं सिक्योरिटी या बोल सकते हैं एक तरह से प्रोटेक्शन दूंगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर इन केस जीत जाती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है बैटल, तो क्या होगा, तुम्हें क्या बना दिया जाएगा, बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी में कंटिन्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो मीर जाफर जो था जिसको लाइक सिराजुद्दौला का कमांडर बताया जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट बैटल लड़ी, और क्लाइव जो था रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको विक्ट्री या जीत मिली, और उसको जो प्रॉमिस किया गया था वो सारे प्रॉमिस उसको बोल सकते हैं पूरे किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और आगे जाके जो ये पूरी बोल सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच नवाब जो था सिराजुद्दौला उसके बीच लड़ी गई, तो उसमें जो विक्ट्री थी वो किसको मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो इसी में आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल के जितने भी दीवान थे, दीवान मतलब एक तरह से सीधे सीधे बोले जो कि दीवानी किया करते थे, गांव या बोल सकते हैं विलेजेस के ऊपर अपना कमांड करना या रूल करना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब उन प्रांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ आगे कि इन 1765 द मुगल एम्पायर
अपॉइंटेड द कंपनीज एज द दीवान ऑफ द प्रोविजंस ऑफ बंगाल। कि 1765 में क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था, मतलब बोले हम लोग मुगल जो शासक था, जिसकी हम बोल सकते हैं मीर जाफर स्पेशली, जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसने क्या किया कि लाइक कंपनी को एज अ दीवान के रूप में क्या कर दिया, लाइक उसे पावर दे दिया, राइट्स दे दिए कि बंगाल में एज अ दीवान के रूप में काम कर सकेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से उनको जो प्रोविजंस थे, मतलब कहने मीन्स जो प्रांत थे, वो सारे प्रांत एज अ दीवान के रूप में उनको अलाउ कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, द दीवानी अलाउड द कंपनीज टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल्स वर फोर्स्ड टू गिव द लैंड एंड। अब आगे क्या हुआ कि सारी चीज़ें जो लाइक दीवान राइट्स दे दिए गए, तो कंपनी भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक एक तरह से लूटने वाली थी, या काफ़ी ज़्यादा उसने लूटा। तो उसने क्या किया, कंपनी ने सारी चीज़ें एक तरह से जितने भी बंगाल के अंदर रिसोर्सेज थे, मतलब जितने भी स्रोत थे रेवेन्यू के, मतलब जिससे वो क्या कर सकते थे, का पैसा इकट्ठा कर सकते थे, उन सबों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ उस टाइम के जितने भी नवाब थे, ठीक है, कहने का मीन्स मीर जाफर को छोड़ के, तो जितने भी नवाब थे उन लोगों को फोर्स किया गया कि वो क्या करें, जबरन उनसे लाइक पैसे ऐंठे गए, या बोले हम सीधे सीधे कि उनसे पैसों की डिमांड करी गई। और ये सब चीज़ें कब देखने को मिली, जो बैटल हुई थी प्लासी की, उस सब चीज़ के बाद में। ठीक है, मतलब कहने में ये हो गया कि बैटल जो थी प्लासी की, उसके बाद में नवाबों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के काम करना पड़ा। और उसमें एक हम बोल सकते हैं छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिला, वो क्या मिला कि उन नवाबों को एक तरह से फोर्स किया गया कि वो सारे क्या करें, एक पर्सनली उनको क्या करें, लाइक प्राइज़ दे, या एक तरह से गिफ्ट जो उनको दिया करे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बोल सकते हैं ऑफिसर्स हैं, या हम सीधे सीधे बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसके उपहार के रूप में क्या बोला, पहली चीज़ तो उनको लैंड दिया जाए। ठीक है, लैंड देने के साथ साथ और क्या बोला गया, उनको एक बड़ी, या बोल सकते एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है दिया जाए। ठीक है, एज अ गिफ्ट के रूप में, मतलब लैंड और रुपीज़ का डिमांड किया गया, किससे, जितने भी नवाब थे उन सब से, वो भी जबरन, मतलब लाइक उन पर फोर्स डाल के। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट, ये मैं बता ही चुका कि लाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या फोर्स किया था नवाबों को, और उसमें आगे देखने को क्या मिला कि रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ द अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। मतलब कहने मीन्स क्या हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि लाइक वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसने भी इतना रुपए इकट्ठा कर लिया था, या इतना बोल सकते थे पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि मतलब जितना उसने सोचा नहीं था, लाइक उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में, वो भी किस बेसिस पे, लोगों से जबरन रुपए लेना, लैंड्स जो बोलते हैं ज़मीन जो है उन लोगों को क्या करना, हथियाना, इसके साथ साथ कर लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब कहने मीन्स रॉबर्ट क्लाइव भी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक रिच पर्सन, या बोल सकते हैं रिच जो है कमांडर बन गया था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो आगे क्या देखा कि लाइक रॉबर्ट के बारे में देखते हैं, इसके बारे में कि लाइक इसके क्या क्या चीज़ें करी, या ये पर्टिकुलर बंगाल के अंदर इसका क्या रोल प्ले किया इसने, वो देखते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा डिटेल से। When in 1767 Robert Clive left India, his Indian fortune was worth, मतलब अगर हम सीधे सीधे बात करें जो हमने डिस्कस की थी पहले कि लाइक रॉबर्ट क्लाइव ने इतना पैसा कमाया था इंडिया से, या इतना रेवेन्यूज ने गेट किया था इंडिया से, कि बोल सकते हैं रिचेस्ट पर्सन लोग उसमें काउंट होने लग गया था। और उसके कुछ इसको लाइक नेगेटिव पॉइंट्स भी आगे देखने को मिले, वो क्या, पहले हम लोग जिसके रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो था 1767 के अंदर क्या किया उसने, जब इंडिया छोड़ा मतलब कि इंडिया छोड़ के गया, तो उसके पास इतनी संपत्ति थी, मतलब जिसको बोल सकते हैं बेतहासा, मतलब बहुत ज़्यादा संपत्ति उसके पास थी, जो कि लाइक इंडिया से उसने गेट करी थी, या इंडिया से उसने लूटी थी। सीधे सीधे लूटने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी लाइक लैंड हो, चाहे बहुत बड़ा अमाउंट पे करना हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, या उसने उनके पास जितना भी रेवेन्यू वगैरह था वो सारा जबरन था, क्योंकि इन लोगों के इनका मोटो क्या था कि लाइक इंडिया के ऊपर रूल तो करना ही है, लेकिन इंडिया को लूटना भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग, अगर आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि पहले इंडिया को जो था लाइक गोल्डन बर्ड या सोने चिड़िया के नाम से जाना जाता, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी आउटर्स थे, आउटर्स मतलब इंडिया के बाहर के जितने भी कम बोल सकते हैं कंट्रीज थी, उन सब लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे लूटा, और यहाँ का सोना जो था लूट के चले गए। तो अब आगे देखते हैं लाइक किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ही हैड कम टू मद्रास नाउ, जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। मतलब क्या बोला गया कि जब वो कहाँ मद्रास आया, मतलब चेन्नई में, कहाँ से, इंग्लैंड से 1743। तो आप देख सकते हैं कि इस
बोल सकते हैं लाइक इंडिया छोड़ के गया और इंडिया के अंदर आया, उसके बीच में कितना गैप है और उसके अंदर उसने कितना पैसा कमाया, और उसकी एज क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर का वो था जब यहाँ पे इंडिया के अंदर आया, या बोले हम सीधे सीधे मद्रास के अंदर आया तब। अब आगे, when he was appointed governor of Bengal in 1767, he was himself crossed the examine in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth। मतलब आगे क्या हुआ कि लाइक, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि पाप का घड़ा भरता है, तो पाप का घड़ा कैसे भरा, या बोल सकते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में कैसा आया, या बोले हम लोग सीधे सीधे कि लाइक जो ब्रिटिशर थे उनकी नज़र में कैसे आया, तो वो हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि लाइक जब वो 18 साल की उम्र में यहाँ आया था मद्रास या चेन्नई बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या देखने को मिली कि लाइक 1764 के अंदर उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, मतलब बंगाल का गवर्नर उसे बना दिया गया। तब वहाँ पे क्या था कि लाइक 1772 के अंदर जो ब्रिटिश के लोग थे वहाँ के, तो उन लोगों ने क्या किया, लाइक उसको काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ना, उससे सवाल जवाब किए गए, उससे पूछताछ की गई, और उस पूछताछ में क्या पता लगा कि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उसके पास धन है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पता कब लगी कि जब उसके पास लाइक उसकी जो लाइफस्टाइल है, या बोल सकते हैं एक तरह से उसके जो रेवेन्यूज जो थे, या इंडियंस के ऊपर जो उसने जोर जबरन या एफर्ट्स बोल सकते हैं, या उसके ऊपर जो रेवेन्यू लगाई थी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इसी कारण ब्रिटिश को क्या हुआ था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर शक हुआ, ठीक है। और उसी के चलते हुए क्या हुआ, उससे पूछताछ की गई कि लाइक कि इतना पैसा कहाँ से आया, या इतना पैसा तब बोल सकते हैं तुमने कहाँ से कमाया है। तो क्योंकि सिंपल से थिंक है कि लाइक उस टाइम पे इतना अर्निंग नहीं थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के पास इतना पैसा होने का मीन्स कि उसने कहीं ना कहीं तो 420 या 400 BC करी थी, ठीक है। अब वो आगे क्या हुआ देखते हैं कि वो चीज़ क्या थी। तो उनकी जो बहुत बड़ी बोल सकते हैं लाइक बहुत ज़्यादा जो उनकी संपत्ति थी, या बोल सकते हैं हम लोग वेल्थ जो थी, उसको लाइक सस्पिशियस करते हुए देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रॉस क्वेश्चंस किए, किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, आगे देखने को क्या मिला। जब क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव से सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछी गई, उसके पास जवाब नहीं था, या उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया कि लाइक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी वेल्थ कहाँ से थी उसकी। तो इन सब के शर्म, या बोल सकते हैं एक तरह से खुद सेल्फ रेस्पेक्ट को देखते हुए, या एक तरह से शर्म के कारण क्या हुआ, उसने लाइक 1774 के अंदर सुसाइड कर ली, या बोल सकते हैं उसने आत्महत्या कर ली। मतलब कहने का मीन्स ये हुआ कि इन सब चीज़ों के कारण उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया या फिनिश कर लिया। फिर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।